सारी, सेक्टर 12 फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। दोस्तों, आज आपको 138 सेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में चेक बाउंसेस के केस डाले जाते हैं। सेक्शन 138 के बारे में क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उनके बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहूँगा, जिनको सभी एक बार ध्यान से नोट कर लें। सेक्शन 138 आज के दौर में एक ऐसा सेक्शन है जो सब पे लागू हो रहा है। लगभग कोर्टों में आए दिन नए केसेस इसके बारे में आए जा रहे हैं। ये आमतौर की बात है कि हम एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते हैं, लेकिन पैसे का लेन देन करते समय हम अंधविश्वास हो जाते हैं, या हमें इतनी ज़रूरत होती है कि हम पैसे लेते समय बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हम सामने वाला हमसे क्या मांग रहा है, क्या हमसे डॉक्यूमेंट ले रहा है। लेकिन ज़रूरत उस टाइम पे ऐसी होती है कि हमें वो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी इन चीज़ों के चलते हुए मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहता हूं, जिन सावधानियों के तहत आप 138 के सेक्शन से निजात पा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आप पैसे के लेन देन की बात करते हैं तो मित्रों, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, या जिससे भी आप लेना चाहते हैं, उससे पैसे के लेन देन के बारे में खुल के बातें करें कि मुझे पैसा इतना चाहिए और इतने समय के लिए चाहिए। वो ब्याज पे दे रहा है, मूल पे दे रहा है, तो वो भी क्लियर करना चाहिए कि इतना पैसा इतने दिन के लिए इतने मूल पे दे रहा हूँ। परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि दिए हुए समय पे हम वो पैसा वापस नहीं कर पाते, वहाँ पे आके हम फंसते हैं। उसका प्रेशर होता है कि मेरी पेमेंट वापस करो, अदरवाइज आपके दिए हुए डॉक्यूमेंटों को वो आपके विरुद्ध न्यायालय में लेके आएगा और आपके विरुद्ध क्रिमिनल वाद दायर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी से भी पैसे अपनी आवश्यकता के लिए लेते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले ये निश्चित कर लें कि जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लैंक तो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें चेक और रिसीप्ट। जब आप चेक लेते हैं, जब आप पेमेंट लेते हैं, पेमेंट लेते हुए सबसे पहले ये देख लें वो आपसे चेक मांगेगा। उस चेक को कभी भी ब्लैंक ना साइन करें, उस चेक में अमाउंट ज़रूर फिलअप करें। दूसरी अहम बात है डेट। मान लो आपने 3 महीने के लिए लिए हैं तो उस पर 3 महीने की आगे की डेट डाल दें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस चेक पे आप साइन करें और उस पार्टी को दे दें जिससे आपने पेमेंट ली है। दूसरी अहम बात है रिसिप्ट। अगर आपसे कोई रेवेन्यू रिसिप्ट पे साइन कराता है तो आप ये पहले उसको पढ़ लें। ब्लैंक रिसिप्ट पे कभी भी साइन ना करें, क्योंकि वो आपको आगे जाके आपको क्रिमिनल केस में फंसा सकती है। रिसिप्ट को साइन करते समय उसमें लिखी हुई राशि, आपका चेक का नंबर, वो सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप उस रिसिप्ट को साइन करके उसको दे सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो हमने पेमेंट ली हुई होती है वो पेमेंट हम देने वाले को वापस कर देते हैं। उसके बावजूद जब हम उसे चेक की बात कहते हैं तो वो बोलता है कि 1-2 दिन में मैं ढूंढ के आपको दे दूँगा, क्योंकि उस समय बहुत बीत चुका होता है। तो ये बहाना हमारी समझ में आ जाता है कि ठीक है 2 दिन में ढूंढ के दे देगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो जब भी आप पेमेंट दे रहे हैं, उस पेमेंट का देते समय कुछ ना कुछ या तो अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, या कुछ ना कुछ उससे लिखवा के ज़रूर ले लें कि मैंने इस पेमेंट, इस चेक के अगेंस्ट में ये पेमेंट जो है इसकी वापस कर दी है। अगर आप इस प्रकार का कोई प्रूफ अपने साथ रखते हैं तो आप 138 के झमेले में फंसने से साफ साफ बच जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेमेंट जो है अकाउंट ट्रांसफ़र हो। अगर आप ये नहीं कर सकते, अकाउंट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, तो आप जब उसको पेमेंट लेते हैं तो जैसी रिसिप्ट आपने उससे ली थी वैसी ही सेम रिसिप्ट आप उससे, या साधारण कागज़ पेपर पे भी उस पर लिखवा के और 2 गवाहों को साइन करवा के उस केस के, उस दिए हुए पैसे के अगेंस्ट में वो रिसिप्ट उससे साइन करवा के ले सकते हैं, जिससे आप 138 के झंझट से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। दूसरी बात मित्रों, इसमें एक अहम बात यह है कि इसके बावजूद भी अगर वो केस कर देता है तो आपके पास लीगल राइट्स बहुत सारे खुल जाते हैं। आपको चेक नंबर नोट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने फलाने आदमी को ये चेक नंबर इस पेमेंट के अगेंस्ट में दे रखा है। जब आपके पास ये लीगल नोटिस या आपके अकाउंट में वो चेक लगता है तो आजकल मैसेज से सुविधा सबके पास है, वो मैसेज आपके पास पहुँचता है। जब मैसेज आपके पास पहुँचता है आप बैंकर से पूछ सकते हैं कि मेरे ये चेक जो है किस लिए लगा था, किसने लगाया है, कितनी पेमेंट का है, बाउंस हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी सिचुएशन आपको आपका बैंक बता देगा। उसके बाद उससे रिसिप्ट लेके बैंक से आप पुलिस से भी सहायता ले सकते हैं। पुलिस में जाके कंप्लेंट करा सकते हैं,
कि मैंने इसे चेक इस आदमी को दे रखा था और इसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट कर दी है, उसके बावजूद ये मेरा चेक जो है दोबारा से कैश कराने के लिए मेरे बैंक में गया है। इससे भी आपको बहुत सारी राहत जो है 138 में मिल सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 138 यानी कि चेक बाउंस की प्रोसीडिंग किस प्रकार से होती है और शुरू में ही इस प्रोसीडिंग से कैसे बचा जाता है। जब कोई आपके विरुद्ध आपके चेक को आपके अकाउंट में पेश करता है और किसी कारणवश आपका चेक बाउंस कर जाता है तो उसमें निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला होता है इनसफिशिएंट फंड, यानी कि जितने का चेक उसने डाला है उतने पैसे आपके अकाउंट में नहीं है। दूसरा होता है इसमें स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट जब होता है जब आपने उस चेक के अगेंस्ट अपने बैंक को लिखित में दे रखा होता है कि ये चेक की पेमेंट मैं कर चुका हूँ और इसकी पेमेंट इस चेक के विरुद्ध ना की जाए। तीसरा होता है सिग्नेचर डिफ़र। जब आपके सिग्नेचर डिफ़र होते हैं, यानी कि आपने सिग्नेचर या तो आपसे डिफ़र हो गए हैं या उस पार्टी ने जो आपसे चेक लेके गया था, ब्लैंक चेक लेके गया था और साइन उसने खुद कर ली। तीसरी जो अहम बात इसमें आती, सबसे लास्ट जो अहम बात इसमें आती है वो ये आती है कि आपका अकाउंट ही क्लोज मिले। कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार हम उस अपने बैंक को मेंटेन नहीं कर पाते और बैंक हमारा खाता क्लोज कर देता है और हमारे जो है उसमें स्टेटमेंट में आता है कि आपका तो खाता ही बंद है। उस प्रकार में भी आप 138 के दायरे में आते हैं। दोस्तों, इससे बचने का सबसे सरल उपाय ये है कि जब आपके पास पार्टी लीगल नोटिस भेजती है तो सबसे पहले ये चेक करें कि जो चेक लीगल नोटिस में उसने दिया है उसके अगेंस्ट क्या आपने पार्टी को पेमेंट कर रखी है। अगर कर रखी है तो इस लीगल नोटिस का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो आपको इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप लीगल नोटिस का जवाब दे देते हैं तो आपका केस 90% वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि हाँ ये आदमी ठीक है और ये आपके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उस लीगल नोटिस के अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपनी कंप्लेंट ले जा सकते हैं और पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं कि हमने इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट कर रखी है और ये चेक का हमें लीगल नोटिस मिला है। और आप अपने काउंसिल के थ्रू यानी कि अपने एडवोकेट के थ्रू भी उस लीगल नोटिस का जवाब उसको दे सकते हैं, जिससे आप इस लफड़े में पड़ने से बच सकते हैं।